तो यूजुअली जब बहुत ज़्यादा खर्चा हम करते हैं ऐसी चीज़ों पे तो आरसी को उतना मज़ा नहीं आता लेकिन हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। एंड आज है सैटरडे और मैं निकला हूँ शॉपिंग के लिए, बट अपने यूजुअल बोरिंग से शॉपिंग के लिए नहीं। आज हम जाके ख़रीदने वाले हैं एक अप्लायंस जिसके लिए आरशी अपने साथ नहीं है, क्योंकि आरशी बना रही है छोले भटूरे घर पे, तो वो थोड़ी बिज़ी है उसमें। एंड जब तक मैं बाहर जाके वापस आता हूँ तब तक गर्मा गर्म खाना रेडी हो जाएगा एंड हम अपना अप्लायंस भी चेक कर पाएंगे। एक्चुअली ये हमने होम डिलीवरी किया था, बट उनके वेयर हाउस में ये अप्लायंस अवेलेबल नहीं था, तो मुझे स्टोर जाके खुद कलेक्ट करना पड़ रहा है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हेलसिंकी। इस हफ्ते दूसरी बार जा रहे हैं हम हेलसिंकी। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वैसा भी फ़िलहाल टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस एंड इट फील्स लाइक -6 डिग्री सेल्सियस। धूप निकली हुई है बट फिर भी ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो आज के दिन प्रोटेक्शन ज़्यादा पहनना ज़रूरी था। इवन दो स्प्रिंग शुरू हो चुके हैं ऑफिशियली एंड दिन लंबे हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, बट आज का दिन थोड़ा ठंडा है। तो हम पहुंच चुके हैं हेलसिंकी रेलवे स्टेशन और यहाँ से निकलना है बाहर और फिर पकड़ना है ट्राम और फिर पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये रहा सेंट्रल रेलवे स्टेशन एंड वहाँ जाके ट्राम पकड़ना है। मौसम काफ़ी सुहाना सा है बट ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो हमें पकड़ना है नंबर 7। लोग देख सकते हो यहाँ पे यूक्रेन का फ्लैग लगा हुआ है सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बिल्डिंग के ऊपर। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे और चल के जाना है उस स्टोर तक। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी आइस स्केटिंग वगैरह चालू है, तो इन्होंने मस्त मेंटेन करके रखा है, इवन दो अभी काफ़ी गर्म हो चुका है माहौल। और ये भाई साहब आज हमारे सुसु नहीं कर रहे। तो ले लिया है अपना सामान। तो जैसे आप देख सकते हो हम फिलहाल पोर्ट के पास है, हो रहा शिप पोर्ट के उस तरफ, और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने ट्रैम के लिए। और शॉपिंग हुई है इन दोनों चीज़ों की, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बट आज लेना था वैक्यूम क्लीनर घर के लिए। क्यों लेना था, इसके पीछे की कहानी क्या है और कांताबाई का क्या होगा, वो सब हम घर जाके डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इसको उठा के घर लेके जाना ही एक टास्क है।
तो फाइनली अभी अभी मैं घर वापस आ चुका हूँ और साथ में है हमारा वैक्यूम क्लीनर जो अभी हम मिलके करेंगे अनबॉक्स एंड फिर उसको तुरंत चार्ज पे लगाएंगे क्योंकि ये कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है तो चार्ज पे चलता है, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलता। तो पहले करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, फिर इसको लगा दें काम पे। सो ये है कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर जो हमने ख़रीदा है घर के लिए। काफ़ी बड़ा बॉक्स है, काफ़ी सारे अटैचमेंट्स है इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें एक LCD डिस्प्ले है एंड एक स्मार्ट हाई टॉर्क ब्रश है, मॉपिंग भी हो जाती है इससे और काफ़ी कुछ है। लगता है माया ज़्यादा उतावली हो रही है इसको अनबॉक्स करने के लिए, तो कर ही देते हैं। तो लेकर आते हैं इसको और करते हैं इसको ओपन। डब्बे के अंदर डब्बे हैं और तो ये है इसका वैक्यूमिंग पंप। सबसे ज़्यादा वेट इसी का है और आप ये जो देख रहे हैं केस, इसमें जाके कचरा जमा होता है एंड फिर इसको खोल के कचरा आसानी से डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा इसका मैनुअल। वन ऑफ द मेन रीजंस वाई हमने ये खरीदा है, इवन दो हमारे पास रूम्बा है जो कांताबाई हमारी रोबोट, प्रॉब्लम ये है कि उसको बहुत टाइम लगता है पूरा क्लीन करने के लिए। यही ले लेना चाहिए था पहले, बट ये नहीं हुआ था ना, ये तब रिलीज नहीं हुआ था। तो बट कोई बात नहीं, तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो मेन पंप इसका ये है एंड आप इसको यहाँ से अटैच कर सकते हो, बाकी भी आप लगा सकते हो सीधा एंड जैसे पेट हेयर के लिए। तो उसका यहाँ पे एक पैनल है, सो अभी इको पे है एंड ये इसका जो सर्कल है ना पूरा, दैट इज द बैटरी। एनेबल कंटिन्यूस मोड, डिसेबल कंटिन्यूस मोड। तो अभी मैं इसको करता हूँ शुरू। ज्यादा आवाज नहीं है इसकी, नहीं ज्यादा आवाज नहीं। तो हमने रात को ब्लॉगिंग रोक दिया है, हमने सोचा कि पहले हम खुद एक बार सीख लेते हैं कि क्या चीज़ है, क्या करनी है। तो रात को पूरा घर क्लीन किया, आज सुबह के वापस पूरा घर क्लीन किया और इतना सारा कचरा निकला है। एक तो ये नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर है और आप इस पे अलग अलग पावर्स लगा सकते हो इसके पंप पे। कचरा जो है इसमें जमा होता है एंड इसको एंड में बस खोल के सीधा वी कैन डिस्पोज ऑफ। तो जैसे ये हो गया, तो ये है इसका दूसरा अटैचमेंट, ये है इलेक्ट्रिक ब्रश। ये काम आता है फैब्रिक्स पे से या फर्नीचर पे से, जैसे धूल मिट्टी हो गई या पेट के बाल हो गए, वो सब बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और कल हमने इससे पूरा सोफा क्लीन किया था और इतना सारा माया का बाल और कचरा निकला है। वैसे तो देखने को साफ ही लगता है, बट इससे वैक्यूम करने के बाद पता चला कि कितना कुछ था सोफे पे एंड वी आर सो ग्लैड। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई हमने वैक्यूम क्लीनर खरीदा, बिकॉज जो रूम्बा है वो तो ऑब्वियसली इस पे चढ़ नहीं सकता और हम ये बेसिकली यही रोलर मार मार के बाल वगैरह हटाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है, तो अभी इससे पूरा काम हो जाता है। सिंपली आपको बस शुरू करना है और आप ऐसे वैक्यूम करोगे तो पूरा क्लीन हो जाएगा। ऑलरेडी क्लीन है काफ़ी। वैसे एक तो और अटैचमेंट है, मैं आपको फटाक से दिखा देता हूँ। तो दूसरा अटैचमेंट है बेसिकली ये, तो ये एक नॉर्मल सा अटैचमेंट है। तो ये मोस्टली कॉर्नर्स और एडजस्ट के लिए बना होता है। काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। और दूसरा, आप सोफे के बीच में जो गैप होता है आप वो भी वैक्यूम कर सकते हैं ऐसे। तो ये एक ऑलराउंड अटैचमेंट हो गया। तो एक और आखिरी अटैचमेंट है जो कि है ये, जो 2-in-1 अटैचमेंट है। ये मोस्टली कर्टन्स वगैरह क्लीन करने के लिए काम आएगा। तो जैसे कि ये ऑब्वियसली कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है, इस पर कोई कॉर्ड नहीं है तो इसको चार्ज पे लगाना पड़ता है।
40 मिनट से 1 घंटे तक आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। उतने में तो हमारा घर काफी क्लीन हो जाता है। तो एक और अच्छी बात यह है कि आप इसको सीधा कारपेट पे भी चला सकते हो, कि कारपेट के लिए इसका अलग ब्रश नहीं होता। तो मस्त कारपेट वगैरह भी क्लीन हो जाता है इससे। तो यूजुअली जब बहुत ज्यादा खर्चा हम करते हैं ऐसी चीजों पे तो आर्ची को उतना मजा नहीं आता लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या ख्याल है? I was always against buying this, बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे पास रूम्बा भी था, फिर हमने क्लीन करने के लिए, मॉपिंग करने के लिए भी एक अलग चीज लिया था, ड्राई और वेट, एंड देन आई वाज लाइक क्या करें। और एक्चुअली हाल ही में क्या हो रहा था ना कि हमको माया के बाल बहुत दिख रहे थे हर जगह, which was not good for us and for her also. एंड फर्नीचर पे भी चिपक रहा था एंड हम दोनों बहुत दिन भर ऑलमोस्ट लग जाता था पूरा क्लीन करने के लिए। बट नाउ दिस इज मेकिंग आवर लाइफ इजियर। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बट एक चीज है, मैं इसको बहुत देर तक कैरी नहीं कर सकती बिकॉज दिस इज कंपैरेटिवली थोड़ा सा हैवी है मेरे लिए। थोड़ा आदत का जरूरत है, बट इट वुड बी फाइन, इट इज नॉट सच अ बिग डील। बट हाँ, वो चीज है कि ये थोड़ा हैवी है बस। अभी हम इन दोनों को समझ में आ रहा है कि हमारा कितना सारा टाइम और एफर्ट सेव होगा घर को साफ रखने में। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट वी हैव मेड सो फार। तो इसका जो प्राइस है ये 250 यूरोस है, जो कि 22,000 इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होता है। थोड़ा ज़्यादा है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे हम किसी बाई को हायर नहीं कर सकते, कोई आके घर वगैरह साफ करने नहीं जाता, तो सारा काम हमें ही करना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली हमें बाकी काम भी करने पड़ते हैं, ऑफिस का काम होता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, खाना वाना बनाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों में जब टाइम सेव हो जाता है ना एंड एफर्ट सेव हो जाता है तो बहुत बहुत फायदा होता है या एंड बहुत सुकून मिलता है। हमें 1 साल का वारंटी भी मिला ना इसमें। हाँ, वारंटी 1-2 साल की है तो कोई इशू नहीं है, एकदम मस्त है। अगर आप डायसन का वैक्यूम क्लीनर लेते हो, जो कि माना जाता है वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन सब चीज़ों के लिए, तो वो जा रहा था 800 यूरोस तक एंड ये हमको मिल गया 200। हाँ, तो ये हमको मिल गया 250 यूरोस में, तो बहुत सही हो गया। हम तो यही सोच रहे थे कि शायद हमको मम्मी लोगों को घर पे यही गिफ्ट करना चाहिए इंडिया में, बट देखते हैं, वो इंडिया की बात है। तो चलिए इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का व्लॉग। होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आ गया तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक करना है। हम मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।